बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 फरवरी है और दिन है सोमवार का। इमरान खान साहब से वज़ारत उज़्मा का तख्त छीनने के लिए, उनके इक़्तिदार के ख़ात्मे के लिए अपोजिशन की जो जंग है उसके फ़ैसला कुन 27 रोज़ का आगाज़ हो चुका है। इस पर बात करेंगे। काफ लीग और जहांगीर तरीन ग्रुप ये कहाँ पर खड़े हैं और दो ऐसी मुलाकातें जिनकी खबर जारी नहीं की गई, इन तीन चीज़ों पर बात करेंगे। इस वक्त तक अपोजिशन के जितने भी रहनुमा हैं जो मुख्तलिफ जगह टीवी चैनल्स पर बयानात दे रहे हैं, जो गुफ्तगू कर रहे हैं, वो सब के सब ये बात कह रहे हैं कि मार्च के दूसरे हफ्ते में तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश कर दी जाएगी। अगर उनकी बात मान ली जाए तो दूसरा हफ्ता ख़त्म हो रहा है 14 मार्च को और कहीं पे उन्होंने तारीख दी 15 मार्च को। अगर उनकी इन तारीखों को मान लिया जाए तो 7 से 9 दिन का प्रोसेस है। मैं अपनी एक वीडियो में अदम एतमाद का तरीक़ाकार सारा बता चुका हूँ कि आइनी तौर पर क्या तरीक़ाकार होगा। तो इस तरह से तो आप ये समझिए कि कोई 26-27 मार्च तक जो है वो ज़ाहिर है फ़ैसला कुन जो टाइम है वो अपोजिशन दे रही है। तो इस तरह से कुछ 27 दिन में फैसला हो जाएगा कि अपोजिशन के दावे किस हद तक दुरुस्त है इमरान खान साहब को इक़्तिदार से हटाने के, क्योंकि शाहिद खान नवाज़ी साहब ने मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में कहा है कि अब बात हफ्तों की नहीं है बल्कि अब बात दिनों की है। इसी तरह से खुर्रम दस्तगीर साहब ने चैनल 92 पर इरशाद आरिफ साहब जो कि बड़े ज़बरदस्त एनालिस्ट हैं और कॉलम भी बड़ा ज़बरदस्त लिखते हैं रोज़नामा 92 में और एडिटर भी हैं, उनके प्रोग्राम में इरशाद आरिफ साहब के प्रोग्राम में खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा है कि 2 हफ्तों के अंदर अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पेश कर दी जाएगी। तो ये उन्होंने बात कही थी 24 फरवरी को, तो उस हिसाब से 11 मार्च की डेडलाइन बनती है। लेकिन मरीम और नज़ीर साहब ने कहा कि 15-20 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। तो इस तरह से कोई ये 14-15 मार्च की बहरहाल ये तारीख दे रहे हैं और अगर ये तहरीक अदम एतमाद पेश होती है तो फिर उसके 7 से 9 दिन का आगे प्रोसेस है। तो इस तरह से जो है ये फैसला हो जाएगा 26-27 मार्च तक। अच्छा, मार्च का महीना क्यों इंपॉर्टेंट है? अपोजिशन बार बार मार्च की बात क्यों कर रही है? उसकी रीज़न ये है कि आगे क्योंकि माह रमज़ान शुरू हो जाएगा और फिर वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट नहीं होगा, माह रमज़ान ख़त्म होगा तो उसके बाद फिर बजट की तैयारी शुरू हो जाएगी और बजट अगर इमरान खान पेश कर देते हैं तो अपोजिशन को ये लगता है कि इस बार वो ऐसा रिलीफ बजट में दे सकते हैं, तनख्वाहों में इजाफा कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिसके बाद शायद जो पॉलिटिकल नैरेटिव है अपोजिशन का उसमें वो दमखम ना रहे। गो कि पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं उसमें को बहुत बड़ा रिलीफ और पैकेज देना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है इमरान खान कोशिश तो करेंगे कि आखिरी साल वो कोशिश करें कि ऐसे इकदाम करें कि वो आगे जब उन्होंने इलेक्शन में जाना है तो वो कुछ बता सकें। इससे पहले ज़ाहिर है एहसास प्रोग्राम है, बाकी चीज़ें वो कर ही रहे हैं, या हेल्थ कार्ड है। और आज भी इमरान खान साहब ने आज 28 फरवरी को शाम जो टाइम बताया जा रहा है वो 6 बजे जो खिताब कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि उसमें उन्होंने मुआशी सूरत हाल पर बात करनी है। इस पर अभी तक 2 आरा थी हुकूमती टीम में कि इमरान खान साहब को ये अदम एतमाद और सियासी सूरत हाल पर बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अक्सरियत की राय यही थी कि उनको इस चीज़ पर बात नहीं करनी चाहिए, उनको सिर्फ मुआशी सूरत हालात पर बात करनी चाहिए। यूक्रेन और जो रूस है उसके दरमियान ये जो सूरत हाल है, उसके बाद आलमी मार्केट में जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं, ऑयल प्राइसेस हैं, तो ये सारा जो है ये कुकिंग ऑयल और ये सारी चीज़ों के जो रेट ऊपर जा रहे हैं, इस हवाले से इमरान खान साहब कौम को एतमाद में लें। लेकिन कल जो परवेज़ खटक साहब ने बात कही और असद उमर साहब ने भी गो के कहा कि इमरान खान जब ऐलान करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितना आपकी मुश्किलात के बारे में सोचते हैं। और परवेज़ खटक साहब ने तो ये तक कह दिया है कि इमरान खान साहब पेट्रोलियम प्राइसेस में कमी का ऐलान करेंगे और बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान करेंगे। अगर ये ऐलान इमरान खान करने जा रहे हैं तो ये अपोजिशन के लिए बहुत बड़ी एक धचका होगा, उनके लिए एक बड़ा सरप्राइज़ होगा अगर इमरान खान साहब ये चीज़ कर देते हैं कि कैसे हालात में गो के जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो तो ये बताती हैं कि हालात मुआशी तौर पे बहुत टफ हैं आगे, क्योंकि जो ऑयल प्राइसेस हैं इंटरनेशनल मार्केट में वो 95-96 डॉलर फी बैरल पर गई तो भी पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल था और हमें मज़ीद बढ़ाना पड़ेगा। और फिर 105 तक गया, फिर नीचे आया 103 पे गया और ये इंटरनेशनल मीडिया जो है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये कीमतें जो हैं वो 125 डॉलर फी बैरल तक जा सकती हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खौफनाक होगा, पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए बहुत खौफनाक होगा अगर ये रेट इस हद तक जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि मकामी सतह पर ऑयल प्राइसेस जो है वो बढ़ा दी जाए। तो बहरहाल ये तो आज इमरान खान साहब का जब खिताब होगा तो पता चलेगा कि क्या क्या कुछ वो करने जा रहे हैं या क्या वो कहने जा रहे हैं। पॉलिटिकल बात करते हैं, नहीं करते, अदम एतमाद पे वो बात करते हैं या नहीं करते। अब आ जाए दूसरा मामला, वो ये कि काफ लीग और जहांगीर खान तरीन ग्रुप कहाँ खड़े हैं। जहाँ तक काफ लीग की बात है
काफ लीग डबल गेम कर रही है, हुकूमत के साथ भी है, हुकूमत के मुखालिफ भी है, अपोजिशन से भी मिल रही है, हुकूमत से भी मिल रही है। मैं यहाँ पर आपको ये बता दूँ 2 मुलाकातों के बारे में जिनका मैंने कहा कि वो खबर जारी नहीं हुई। एक तो मेरे ज़राए ये बताते हैं कि मुनस इलाही साहब जो हैं वो पिछले हफ्ते मिले हैं वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से, जिसकी खबर जारी नहीं हुई। और काफ लीग इस वक्त हर तरफ हाथ मार रही है, हर तरफ से वो फ़ायदे हासिल कर रही है। इससे पहले आप 2018 से देख लें, देखिए काफ लीग ने जहाँ जहाँ से इलेक्शन लड़ा वहाँ पर तहरीक इंसाफ ने उनके मुकाबले में अपने लोग खड़े नहीं किए, उस वजह से काफ लीग सीटें जीतने में कामयाब हुई। फिर जहाँ जहाँ से उन्होंने सीटें जीती वहाँ पर उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर तमाम तर ब्यूरोक्रेसी काफ लीग की मर्जी किया है। फिर तरक्याती बजट जितना काफ लीग को मिला है उतना तहरीक इंसाफ के मेन लोगों को भी नहीं मिला। फिर उसके बाद अब काफ लीग क्या कर रही है, काफ लीग ने अपनी मर्जी की तब्दीलियाँ करवाई, जो बलदियाती कानून है, जो बलदियाती निज़ाम आ रहा है उसमें। और अब 7 अजला में जो है वो बलदियाती इंतखाबात जो है वो जीतने की कोशिश कर रही है, और वहाँ पे वो सारा कर रही है, तहरीक इंसाफ के साथ मामला तय कर रहे हैं ताकि बलदियाती 7 डिस्ट्रिक्ट्स में बलदियाती इदारे जो हैं और बलदियाती इलेक्शन जीतकर और उनका पूरा बलदियाती निज़ाम जो है वो काफ लीग के साथ के हाथ में हो। तो काफ लीग साथ ही वफाक में और चीज़ें गेन करने की कोशिश कर रही है। तो काफ लीग दोनों तरफ खेल रही है। परवेज़ इलाही कोई बयान देते हैं, मुनिस इलाही कोई बयान देते हैं। मुनिस इलाही इमरान खान साहब को कहते हैं कि अपनी पार्टी को कह दें कि आपने घबराना नहीं है। उधर से मुनिस इलाही साहब जो हैं वो ये भी कहते हैं कि हम अपनी जो कमिटमेंट है उस पर पूरे उतरेंगे। अजान के बाद बात करते हैं। जी, तो हम काफ लीग पर बात कर रहे थे। अच्छा, काफ लीग का एक और ये मसला है कि काफ लीग के जितने इस वक्त MNAs हैं, MPs हैं, उनके हलकों में तरक्याती काम हो रहे हैं और बड़ी तेज़ी के साथ हो रहे हैं। एक ऐसे मौके पर जब हमें अभी उन्हें ये भी क्लैरिटी नहीं है, ये चीज़ें भी तय नहीं हुई कि अगर वो अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ देते हैं और अपोजिशन का साथ देकर वो इस हुकूमत को गिरा देते हैं तो परवेज़ इलाही साहब को अभी तक तो नून लीग इस बात पे नहीं मान रही कि उनको वज़ीर-ए-आला पंजाब बना दें और 2023 तक ये असम्बली जो है वो टर्म पूरी करें, इन्हें उस चेंज आ जाए लेकिन टर्म पूरी करें। इस चीज़ पर तो अभी तक नून लीग नहीं आ रही। तो अगर ये हुकूमत ही ख़त्म हो जाएगी और उनके MNAs MPs ही घर चले जाएंगे तो क्या गारंटी है कि आगे मुस्लिम लीग नून अगले इलेक्शन में, जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने काफ लीग के मुकाबले में अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए थे तो जिस वजह से काफ लीग जीत गई थी, तो क्या गारंटी है कि नून लीग भी ऐसा ही करेगी। और अगर नून लीग ऐसा नहीं करेगी तो फिर तो काफ लीग के पास जो ये सीटें हैं ये भी नहीं रहेंगी। तो इसलिए काफ लीग अभी विकेट के दोनों तरफ खेल रही है और मुलाकातें कर रही है। उधर उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकातें कर रहे हैं, इधर इमरान खान साहब से मुलाकातें कर रहे हैं। पूरा जिस तरह से वो एक होता है ना कि बस जितना ले सकते हो, गेन कर सकते हो, उतना गेन कर लो। अच्छा, अब आ जाएं, और फिर इसमें एक और फैक्टर ये भी है कि वो ओपनली ये बात कह चुके हैं कि हमारा मुआहदा जो है वो रियासत के साथ है। यानी वो इशारा ये दे रहे हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट की वजह से इमरान खान के साथ हैं। जब हम इस्टेब्लिशमेंट कहेगी कि इमरान खान से हट जाओ तो फिर हम हट जाएंगे। अच्छा, अब आ जाए जहांगीर तरीन ग्रुप पर। एक तो दूसरी भी मुलाकात के बारे में आपको बता दूं। एक तो मैंने आपको बताया कि मुनिस इलाही साहब की मेरी पास से खबर है कि मेरे सोर्स से बताते हैं कि उनकी मुलाकात हुई। दूसरा ये है कि जहांगीर तरीन ग्रुप के कुछ लोगों की भी उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकात हुई है और उस्मान बुज़दार साहब को ये कहा गया है कि जहांगीर तरीन ग्रुप के लोगों के साथ आप मुलाकातें करें, और वो मुलाकातें कर रहे हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के भी कुछ लोग जो हैं उनके साथ या तो मुलाकात हो चुकी है या होनी है उस्मान बुज़दार साहब की, उनको भी कुछ फंड शंड्स देकर। और ये हुकूमत ने भी अब इस मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। जिस तरह से परवेज़ खटक साहब ने कहा है कि 6-7 लोग मैं इनके तोड़ के दिखाऊंगा MNAs। शेख रशीद साहब कहते हैं कि इनका 12 लोगों का कैंप है। तो तहरीक इंसाफ भी फिर हाथ पाँव अंदरूनी खाना ये मार रही है कि फिर ठीक है, हम अपोजिशन के लोग भी तोड़ेंगे और इनके लोगों को भी मैनेज करेंगे। अब आ जाए जहांगीर तरीन ग्रुप पर। एक तो जहांगीर तरीन साहब ज़ाहिर है वो बीमार हैं और वो बैरून मुल्क चले गए हैं। लेकिन अभी तक जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उसने ये फैसला नहीं किया कि वो अपोजिशन का साथ देने जा रहे हैं और वो इमरान खान की हुकूमत को गिराने जा रहे हैं। हाँ, उन्होंने अपने कार्ड और उन्होंने सब कुछ ओपन रखा हुआ है। उसमें गो के सईद अकबर नवानी जो हैं, जो कि एक आप ऐसा समझ लें कि पार्लिमानी लीडर हैं जहांगीर तरीन ग्रुप के पंजाब असम्बली में, बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, बड़े पुराने सियासतदान हैं। सईद अकबर खान नवानी ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ थे, हैं और रहेंगे। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की कि हम जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े होंगे। और ये भी आपको याद होगा कि जब पहले बहुत ज़्यादा बात हुई थी कि इमरान खान की हुकूमत को गिराया जा रहा है, घर जा रही है, तो उस वक्त राना सनाउल्लाह साहब ने TV चैनल 2-3 पर बैठकर ये बात कही थी कि जनाब जहांगीर तरीन ग्रुप इमरान खान या उस्मान बुज़दार की हुकूमत ख़त्म करने के हक़ में बिल्कुल नहीं था। ऐसा नहीं, अगर वो हक़ में होते तो फिर तो हम अदम एतमाद ले आते। ये पहले कहा करते थे जब PDM टूटी थी और पीपल्स पार्टी कहती थी कि अदम एतमाद लाया जाइए, उस वक्त की बात है। अच्छा, अभी अगर जहांगीर तरीन ग्रुप साथ है तो फिर तो इनको क्या ज़रूरत है
कि और इनके बकौल अपोजिशन के 22 लोग तहरीक इंसाफ के इनके साथ हैं, तो इनको क्या ज़रूरत है एक सीट वाली जमात इस्लामी के दरवाजे पर जाके और सजदा रेज़ हो रहे हैं कभी और काफिली की मिन्नतें तरले कर रहे हैं, MQM की मिन्नतें तरले कर रहे हैं। और MQM की भी यही सूरत हाल है कि MQM वाले भी जब अभी कराची में कुछ काम वफाक करवा रहा है और उसका क्रेडिट ज़ाहिर है MQM वाले भी लेते हैं कि हम वफाक की हुकूमत कैसा है, और वो क्यों, या तो उनको भी कोई गारंटी हो MQM को कि वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ अगर मिल के वो इस हुकूमत को गिराते हैं तो क्या अगले इलेक्शन में उनकी जो मौजूदा सीटें हैं उसके मुकाबले में क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी वहाँ बंदे खड़े नहीं करेगी। तो चीज़ें इनके अपने दरमियान अभी तक तय नहीं हो रही, और जैसे शेख रशीद साहब ने भी कहा कि इनके दरमियान डेडलॉक है, तो अभी तक ना तो काफ लीग ने मुकम्मल तौर पर उनको कहा है कि हम आपके साथ हैं, ना MQM ने कहा है, ना जहांगीर तरीन ग्रुप ने कहा है। और जहांगीर तरीन साहब के हवाले से ज़ाहिर है जो ख़बर आई कि इमरान खान साहब ने उनकी इयादत किया, उनसे बात की है, यानी बात से मुराद ये है कि उनको मैसेज वगैरह किया होगा। लेकिन इसकी कुछ मिनिस्टर्स कहते हैं कि ऐसा है, कुछ कहते हैं ऐसा नहीं है। लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर ये बहुत ज़्यादा बात हुई है कि जहांगीर तरीन साहब से इमरान खान साहब को बात करनी चाहिए, उनसे मुलाकात भी करनी चाहिए। बल्कि अब तो सूरत हाल ये है कि जो जहांगीर तरीन साहब के मुखालिफ थे वो भी इस वक्त पार्टी के अंदर ये बात कहने लगे हैं कि जी जहांगीर तरीन साहब से इमरान खान साहब को मुलाकात करनी चाहिए। तो अब इमरान खान साहब मुलाकात करते हैं नहीं करते, बात करते हैं नहीं करते, बात हुई है नहीं हुई, इस हवाले से कोई भी तस्दीक या तरदीद अभी तक सामने नहीं आ रही। लेकिन बाज़ लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने उनको मैसेज किया है, उनसे रब्ता किया है, और अगर जहांगीर तरीन और इमरान खान के दरमियान सुलह हो जाती है फिर तो वैसे ही चैप्टर क्लोज हो जाता है। और फिर जहांगीर तरीन जिनसे अपोजिशन को ये तवक्कुआत हैं, अगर जहांगीर तरीन जो है वो दोबारा इमरान खान साहब के साथ आगे उसी तरह से खड़े हो जाते हैं, ज़ाहिर है वो चीज़ तो नहीं हो सकती। जितनी दूरियां हो चुकी हैं, जितने इख्तिलाफ़ात हुए, जो केसेस हुए, जो सारी मामलात हुए, जो मीडिया पे उनके हवाले से चीज़ें आई, वो चीज़ तो नहीं हो सकती। लेकिन अभी भी बहरहाल वो इस पोजीशन में ज़रूर हैं कि वो फिर अपोजिशन के बंदे तोड़ने की पोजीशन में होंगे। तो इसलिए ये सूरत हाल है। मैंने आपको बता दिया कि अभी अपोजिशन के पास ना तो कहीं से नज़र आता है कि 22 लोग हैं तहरीक इंसाफ के, ना ही उनके पास जो है वो काफ लीग MQM ने उनकी को हामी भरी है, ना ही जहांगीर तरीन ग्रुप ने हामी भरी है। तो ये सूरत हाल है। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि मुलाकातें जारी हैं, उस्मान बुज़दार भी कर रहे हैं मुलाकातें, इधर से इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स भी कर रहे हैं। तो अगले 26-27 रोज़ में बहरहाल फैसला हो जाएगा। अपोजिशन के जो दावे हैं कि हम अदम एतमाद ला रहे हैं और इमरान खान को इक़्तिदार से निकाल रहे हैं, तो ये 26-27 दिनों में सूरत हाल जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, और उससे पहले चीज़ डेवलपमेंट्स हो जाएंगी। अभी तो देखना कि पीपल्स पार्टी को कहा मौलाना साहब ने कि आप लॉन्ग मार्च अपना कैंसिल कर दें, उन्होंने नहीं किया, वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। और अब मौलाना ने नून लीग को कहा है कि आपने मौलाना का इनका पीपल्स पार्टी का इस्तकबाल नहीं करना लाहौर में। आप देखते हैं वो इस्तकबाल करते हैं या नहीं करते। तो ये अब तक की सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।